हम अचेतन से संचालित होते हैं। जागते में हमारा चेतन मन कुछ भी कहे, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारे अचेतन में है। इसलिए सद्गुरु हमारे अचेतन में ही प्रवेश करते हैं। टेलीपैथी का उपयोग सद्गुरुओं ने किया है। यह कहना उचित होगा कि सद्गुरुओं से टेलीपैथी का उपयोग हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी अपने शिष्यों को कहना चाहा है वो उनसे संप्रेषित हुआ है। यानी उन्होंने टेलीपैथी का उपयोग नहीं किया है, बल्कि टेलीपैथी स्वयं उनके उपयोग में आई है। क्योंकि वे उस तल पर खड़े हैं जहां से उनसे ऊर्जा विभिन्न रूपों में बहती है, उसमें से टेलीपैथी भी एक रूप है। सद्गुरुओं की बातें विरोधाभासी होती है, शिष्य समझ नहीं पाता है और उसका चेतन मन विरोध करता है। अतः सद्गुरु अपनी बात कहने के लिए टेलीपैथी से शिष्य के अचेतन में ध्यान की बात प्रवेश करवाते हैं, हृदय में भाव द्वारा अपनी बात प्रवेश करवाते हैं और ध्यान की बात समझा देते हैं। शिष्य को पता नहीं होता है और वह सुबह उठकर गुरु के निर्देश अनुसार स्वतः अपनी ध्यान साधना में लग जाता है। आज वह उसी काम को करने लगता है जिसे करने में कल वह आनाकानी कर रहा था। टेलीपैथी का उपयोग सदियों से होता आया है। साधना के मार्ग में टेलीपैथी का उपयोग करना साधक के लिए आवश्यक नहीं है। साधक का अपना सारा ध्यान मन की इन शक्तियों पर नहीं होता है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा में टेलीपैथी जरूरी नहीं है और अनिवार्य तो है ही नहीं, क्योंकि साधना में विचारों के पार निर्विचार में जाना है और टेलीपैथी में भाव और विचारों के पीछे जाना है। इसलिए टेलीपैथी में प्रवेश साधना के मार्ग में बाधक होता है। साधक का लक्ष्य ध्यान साधना है, टेलीपैथी उसके लिए पीछे लौटने जैसा है। साधक का लक्ष्य ध्यान ही होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें ध्यान में प्रवेश करने के बाद आगे रास्ते में स्वतः ही प्रकट होने वाली है, उनके लिए अपनी ध्यान की यात्रा क्यों बाधित करना। योग में जितनी भी सिद्धियों का वर्णन है वह हमें अचेतन में प्रवेश करने के बाद चौथे निर्विचार के तल पर उपलब्ध होंगी। लेकिन यदि हम सिद्धियों के लिए ध्यान में प्रवेश करने जाएंगे तो उसी में उलझ जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिद्धि होगा न कि ध्यान। जबकि ध्यान घटित होने के बाद सिद्धि तो स्वयं सामने होगी। अतः हमारा ध्येय सिद्धि होगा तो हमारा ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। और यदि सिद्धियों के लिए मन की शक्ति का उपयोग करेंगे तो और भी बुरी तरह से उलझने की या भटकने की संभावना हो जाएगी। अब सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि चौथे तल पर प्रवेश के बाद टेलीपैथी उपलब्ध होती है तो तीसरे तल पर खड़ा कोई सामान्य व्यक्ति कैसे इसका उपयोग कर पाता है। इसमें कई बातें काम करती है। पहला तो यह है कि अनजाने और अनायास कोई सूत्र मिल जाए। दूसरे, पिछले जन्मों की साधना हो और हमारा शरीर उस तल पर आ जाए जिस तल पर टेलीपैथी संप्रेषित की जाती है और हमारा अचेतन काम करने लगे। और कभी कभी हमारा शरीर उस भावदशा में आ जाता है कि वह इसके लिए पात्र बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे तल पर खड़ा व्यक्ति अपने संकल्प से भी अचेतन मन में प्रवेश कर टेलीपैथी का प्रयोग कर सकता है। टेलीपैथी के लिए हमें उसी तल पर आना होगा जिस तल पर टेलीपैथी की जाती है, यानी अचेतन मन के तल पर। लेकिन अचेतन मन तो नींद में प्रकट होता है, नींद में जागता है, और अचेतन जब जागता है तब हम सो जाते हैं। तो फिर कैसे प्रयोग करेंगे टेलीपैथी का? टेलीपैथी में कैसे उतरेंगे, हम आगे बात करेंगे।